नमस्कार, गुड मॉर्निंग। IND हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। MP में आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए भाजपा का बड़ा प्लान, PM मोदी यहां से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़े स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में चुनाव को लेकर बीजेपी की शनिवार को बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कई अहम फैसले किए गए, जिसमें क्लस्टरों में बदलाव किया गया है। इसके तहत मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के स्थान पर अब उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को भोपाल का क्लस्टर बनाया गया है। बता दें कि राजधानी भोपाल में शनिवार को बीजेपी की बड़ी बैठक आयोजित हो रही है। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह, प्रभारी सतीश उपाध्याय सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। मोहन के मंत्री सीख रहे सरकार चलाने के गुर पर बीजेपी वक्ताओं की सूची में शिवराज नहीं। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के मंत्री आज और कल 2 दिन सरकार चलाने के मंत्र सीखेंगे। सरकारी कामकाज के दौरान ट्रांसपेरेंसी रखना, तनाव को कम करने, फाइल को चलाने, संगठन, गुड सर्विसेज, प्रशासनिक समन्वय और बजट की तकनीकी को समझेंगे। लेकिन मंत्रियों की ट्रेनिंग कार्यक्रम में 1.5 दशक तक प्रदेश की सत्ता पर रहे शिवराज को शामिल नहीं करने पर अब सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर शिवराज को अपमानित करने की बात कही। कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने कहा कि जिस चेहरे को भाजपा ने चुनाव से पहले दूल्हा बनाया, शादी में फेरे किसी के कर दिए और अब अपने ही नेता के शासन के तरीकों से मुंह मोड़ना शिवराज को अपमानित करना है। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान में मंत्रियों की ट्रेनिंग का मॉडल तैयार हुआ है। शनिवार और रविवार 2 दिन तक ट्रेनिंग का कार्यक्रम होगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रदेश के बजट के लिए वित्त मंत्री को भेजे सुझाव। प्रदेश के शीर्ष व्यापारिक औद्योगिक संस्था मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ग्वालियर द्वारा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को पत्र के माध्यम से आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित राज्य बजट में शामिल करने हेतु सुझाव व मांगे प्रेषित की गई है। चैम्बर अध्यक्ष डॉक्टर परवीन अग्रवाल, संयुक्त अध्यक्ष हेमंत गुप्ता, उपाध्यक्ष डॉक्टर राकेश अग्रवाल, मान सेवी सचिव दीपक अग्रवाल, मान सेवी संयुक्त सचिव पवन कुमार अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष संदीप नारायण अग्रवाल ने अवगत कराया है कि MPCCI द्वारा मांगे प्रेषित की गई है। इसमें स्टाम्प ड्यूटी पड़ोसी राज्यों के समकक्ष की जाने, प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वेट की दर कम करने, मंडी शुल्क और प्रोफेशनल टैक्स को समाप्त किए जाने का सुझाव भी दिया गया है। मध्य प्रदेश में PWD की नई पहल, एप्लीकेशन पर अपलोड करें गड्ढों की तस्वीर, तुरंत होगा सड़क सुधार का काम। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा अब लोगों को सड़कों के गड्ढों की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए नई पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत विभाग द्वारा एक एप्लीकेशन तैयार कराई जा रही है, जिस पर लोग सड़क के गड्ढों की तस्वीर लोकेशन के साथ भेजेंगे। इसके बाद तुरंत संबंधित कार्यपालन मंत्री को फोटो प्राप्त होगा और सुधार कार्य किया जा सकेगा। GPS लोकेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्र का PWD विभाग गड्ढों की मरम्मत का कार्य करवाएगा। तय समय सीमा में सुधार कार्य करवाकर इसका फोटो मोबाइल एप्लीकेशन पर पुनः अपलोड किया जाएगा, जिसकी सूचना शिकायत करने वाले नागरिक को भी मिलेगी। मध्य प्रदेश लीडरशिप समिट में शासन में बढ़ेगी कुशलता और दक्षता, CM मोहन यादव ने कहा। मध्य प्रदेश लीडरशिप समिट से शासन में कुशलता और दक्षता आएगी। यह मंत्री परिषद की नेतृत्व क्षमता को विकसित करने वाला प्रबोधन कार्यक्रम है। यह बात मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में मंत्री परिषद के 2 दिवसीय प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। CM यादव ने कहा कि राज्य की मंत्री परिषद के निर्णय से प्रदेश की समूची जनता प्रभावित होती है, इसलिए मंत्री परिषद के सदस्यों का समय समय पर प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रशिक्षण से शासन की बारीकियां सीखने का अवसर मिलेगा, जिससे प्रशासन में कसावट आएगी और इसका सीधा लाभ मंत्री परिषद के निर्णयों के माध्यम से प्रदेश की जनता को मिलेगा। एक्शन मोड में ED 10 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में मारा छापा, नारायण निर्यात कंपनी से जुड़ी जगहों पर की कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक से फर्जी तरीके से 110 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर नहीं चुकाने के इंदौर के एक मामले में आरोपित नारायण निर्यात कंपनी से जुड़ी जगहों पर छापेमारी की है। टीम ने समूह की कंपनियों के व्यवसायिक परिसरों और कंपनियों के निदेशकों के आवास में दबिश दी। कंपनी से जुड़े चंपू, अजमेरा और कैलाश गर्ग के यहाँ भी कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश में इंदौर, मंदसौर और जोरा में छापेमारी कर जरूरी दस्तावेज जब्त किए गए और कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ की गई है। पुलिस ने नहीं की सुनवाई तो थाने में ही पी ली जहरीली दवा, जिला अस्पताल में इलाज जारी।
मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के शिवगढ़ थाने में एक 50 साल के फरियादी ने जहरीली दवा पीकर आत्महत्या की कोशिश की है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस एफआईआर में आरोपियों के नाम नहीं बढ़ा रही थी, जिससे परेशान होकर पीड़ित भांजी ने थाने में जहरीली दवा पी ली, जिससे लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के के परिवार से जुड़े लोगों की 25 जनवरी को पिटाई कर दी थी। इस मामले में शिवगढ़ पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला की जाँच की जा रही है। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस इस मामले में 2 लोगों को बचा रही है। इन्हीं लोगों के नाम जुड़वाने के लिए फरियादी भांजी शिवगढ़ थाने पहुंचा था और फिर सुनवाई न होने पर फरियादी अधेड़ ने जहरीली दवा पी ली, जिसके बाद उसे तत्काल रतलाम के जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बहला फुसलाकर कराया गया धर्म परिवर्तन, हिंदू छोड़ बौद्ध अपनाया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। करेरा के ग्राम बहगावा में जाटव समाज के लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया है। जिन लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया है, उन्होंने स्वयं पर अस्पृश्यता का आरोप लगाया है। गांव के लोग उनके साथ हिंदू धर्म में भेदभाव करते थे, इसलिए 40 घरों के जटाव समुदाय ने एक साथ बौद्ध धर्म अपना लिया है। वहीं इस मामले पर गाँव के सरपंच ने कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। ग्रामीण को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया गया। सागर में अलग अलग दुर्घटनाओं में दंपति सहित 5 लोगों की मौत, इससे हुई ये दर्दनाक हादसा। मध्य प्रदेश के सागर जिले में 2 अलग अलग दुर्घटना में एक दंपति सहित 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घटना जिले के गढ़ा कोटा और जेसी नगर की है। विधायक और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और विधायक गोपाल भार्गव ने ऐसी घटनाओं को रोकने अफसरों को जरूरी निर्देश दिए हैं। पहला मामला सागर के जेसी नगर का है। भोपाल से सागर के बिलहरा जा रही यात्री बस और डंपर की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 14 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में जारी है। वहीं हिंदखेड़ा गांव के पास हुए इस हादसे में दोनों वाहन की भिड़ंत रोड पर क्रॉसिंग करते वक्त हुई और एक दूसरे से टकरा गए। वहीं दूसरा मामला जिले के गाढ़ा कोटा का है। यहाँ डंपर ने स्कूटी सवार पति पत्नी को रौंद दिया, जिसमें दोनों के मौके पर ही मौत हो गई। कमलनाथ बोले, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकारों में भ्रष्टाचार करने की होड़ मची। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा को घेरते हुए कमलनाथ ने कहा है कि भाजपा की शिवराज सरकार ने 18 वर्ष में घोटाले का कीर्तिमान बनाया और अब नए मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार घोटाले के मामले में शिवराज सरकार को पीछे छोड़ती नजर आ रही है। कमलनाथ बोले, यह सर्वविदित है कि शिवराज सरकार में आयुष्मान घोटाला हुआ था और अब सामने आया है कि मोहन यादव सरकार में आयुष्मान घोटाले का दूसरा संस्करण सामने आ रहा है। गाँव में कैंप लगाकर स्वास्थ्य लोगों को मरीज बताकर उनका उपचार दिखाया जा रहा है। नाबालिग का IVF से इलाज किया जा रहा है। इसी तरह की अन्य धांधली से आयुष्मान योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने आयोग ने मांगी अनुशंसा। वर्ष 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने सभी राज्यों से अनुशंसा मांगी है। भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार को पश्चिमी राज्यों की बैठक हुई। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेश, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव के सदस्य शामिल हुए। बैठक में कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष विजय पाल शर्मा ने किसान, सरकार, व्यापारी और अन्य प्रतिभागियों से आपसी व्यापक चर्चा कर आयोग को अनुशंसा देने के लिए कहा। यह अनुशंसा खरीफ फसलों, दलहन, तिलहन के आयात निर्यात, उपभोक्ताओं की मांग, उपार्जन, उत्पादन की लागत, अनुसंधान एवं समर्थन मूल्य के आकलन के आधार पर करने की बात कही है। सीएम मोहन यादव बोले, ये हमारे लिए अत्यंत आनंद का विषय। सिंधिया ने कहा, गर्व का क्षण। पूर्व उप प्रधानमंत्री भाजपा के संस्थापक लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के बाद भाजपा में खुशी की लहर है। पार्टी एक नेता सरकार के इस फैसले की प्रशंसा कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस फैसले को आनंद का विषय बताया तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे गर्व का क्षण कहा है। भारत सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी की दशकों लंबी सेवा को पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता द्वारा चिन्हित किया गया है, जिससे राजनीतिक नैतिकता में एक अनुकरणीय मानक स्थापित किया है।